अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट 2025 में फाइनेंस एक्ट में एफबीआर की मदद से तब्दीली की गई और उसमें जो है ना वो किसी भी अकाउंट में 2 लाख या उससे ज्यादा रकम जमा करवाने पे टैक्स आयद करने का फैसला किया गया। तो इस हवाले से आप लोगों को बताएंगे कि किन अकाउंट्स में पैसे जमा करवाने पे टैक्स लग सकता है, या कोई आम आदमी जो किसी अपने अकाउंट में या किसी रिलेटिव के अकाउंट में पैसे जमा करवाता है तो उस पर टैक्स आयद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस हवाले से आप लोगों को मुकम्मल हकीकत से आगाह करने जा रहा हूं कि असल में कहानी क्या है। असल में कहानी ये है कि एफबीआर ने 2025-26 में जो टैक्स नेट है वो बनाने जा रहा है। उसमें ये बनाने जा रहा है कि एक आम आदमी जो चाहे मुलाजिम है या छोटा कारोबार कर रहा है, चाहे बिजनेस जो भी कर रहा है, उसको फाइलर होना पड़ेगा और एनुअल बेस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं लेकिन वो फाइलर भी नहीं है। एफबीआर की प्रैक्टिस क्या है? एफबीआर की प्रैक्टिस असल में ये है कि जब भी सितंबर के महीने में हर साल रिटर्न जमा लोग करवाते हैं तो वो लोग बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो जो चीजें आई होती हैं, जो जो इन और आउट हुआ होता है, उस हवाले से उसका जो टैक्स कैलकुलेट करके उसको लगा दिया जाता है। बहुत ज्यादा कस्टमर्स क्या करते थे कि पहले नंबर पे तो वो कैश में जो है ना वो अपना माल मंगवा लेते हैं और कारोबार बहुत बड़ा होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उसका कुछ नहीं आ रहा होता। फर्स्ट वो कैश में माल मंगवा लेते थे। दूसरे नंबर पे क्या करते थे? दूसरे नंबर पे ये करते थे कि बैंक में जाते हैं और डायरेक्ट सेलर या कंपनी के अकाउंट में पैसे लगवा के तो उनसे माल मंगवा लेते हैं। वो भी उनकी स्टेटमेंट में नहीं आता। उस हवाले से भी एफबीआर को परेशानी होती है कि कारोबार इतना बड़ा है लेकिन टैक्स कैलकुलेशन इसकी कम हो रही है। उस हवाले से उन्होंने क्या किया? उस हवाले से उन्होंने जितनी बड़ी कंपनीज और सेलर अकाउंट हैं उनको बाउंड कर दिया। उनको बताया कि अगर आप लोगों के अकाउंट में कैश में ट्रांजैक्शन हुई तो हम आप लोगों पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। जो माल मंगवा रहा है उसको लगना था, वो आपके एक्सपेंडिचर्स पे जो आपकी स्लैब है, टैक्स स्लैब है, वो उसको बढ़ा देगा और आप लोगों पे उसका जो मंगवाने वाला है माल, उसका सारा का सारा नजला उन कंपनीज में गिरेगा जिनके अकाउंट्स में कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है। उस हवाले से जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ जाएगी कंपनी की और कंपनी को अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। वो 20% टैक्स जो है ना वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। वो जो इस हवाले से जितनी भी सेलर अकाउंट है या कंपनीज के अकाउंट है, उन्होंने तमाम लोगों को खबरदार कर दिया है कि आप लोगों ने हमारे अकाउंट में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी। आप पहले अपने अकाउंट में डालें और वहां से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। जिस हवाले से एफबीआर को पता चलेगा कि किसके अकाउंट से आई है और किसको टैक्स लगाना है और कंपनी की जो इनकम है वो कम शो होगी और टैक्स स्लैब कम बनेगी। ये असल में हकीकत है। अच्छा, इसका आम आदमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आम आदमी अपने अकाउंट में, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में जितने मर्जी पैसे जमा करवाए निकलवाए, उस हवाले से किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं किया गया। एक आम बैंक के कस्टमर को 2 लाख से ज्यादा ऊपर रकम जमा करवाने वाली खबर से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उनको अपने अकाउंट में, रिलेटिव्स के अकाउंट में किसी को हेल्प के किसी भी तरीके से वो लोग जमा करवाते हैं तो उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो इस हवाले से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी ही बैंकिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।